अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल शकील है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम सब। नाज़रीन, रबियुल अव्वल का बाबरकत महीना जारी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वैसे मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ लाइफ कहा जाता है। हज्जतुल विदा के मौके पर पैगाम जो रसूल पाक ने दिया, उसके ऊपर कौम अमल पैरा है। हमारे मुल्क के अंदर शरीयत की तो बात की जाती है, लेकिन जब शरीयत के निफाज की बात होती है तो कौन सी शरीयत निफाज करें उसके ऊपर मुख्तलिफ राय आते हैं। कुछ लोग ठोंसना भी इसे चाहते हैं। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ सवाल आपसे अल्लामा अमीन शहीदी साहब से भी हम पूछना चाहेंगे। आज जो मुस्लिम मुआशरे का पाकिस्तान में हाल देखते हैं आप, ये वही मुआशरा है जो रसूल पाक ने हमारे लिए कंसीव किया था। ये वही रिवायात हैं, इस्लामी रिवायात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम आलम इस्लाम को और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों को मीलादुन नबी की इन बाबरकत अय्याम और रातों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सवाल आपका बिल्कुल बजा और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक है कि रसूल करीम जो ख़ातमुर रसूल हैं, ख़ातमुल अनबिया हैं और अल्लाह की भेजी हुई किताबों में आखिरी किताब उनके ज़रिए से आलम इंसानियत की फलाह और निजात के लिए पहुँची है। जिस माशरे का तसव्वुर आपने दिया और जिस माशरे का तसव्वुर कुरान करीम ने दिया, आया उस माशरे के हम करीब हैं या नहीं हैं? ये बहुत बुनियादी सवाल है। देखिए, अनबिया की जद्दोजहद का मकसद एक ऐसा माशरा तश्कील देना है जहाँ पर तौहीद हो, जहाँ पर अल्लाह की हाकिमियत हो, अल्लाह के दीन की हाकिमियत हो, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन की हाकिमियत हो, अल्लाह ने जो उसूल बनाए हैं, बताए हैं, उन उसूलों की हाकिमियत हो। वो उसूल किसी मसलक और किसी गुरोह के उसूल नहीं है, वो इंसानियत के उसूल हैं। इस्लाम ने जो उसूल हमें दिए हैं कुरान करीम की सूरत में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की सूरत में, वो उसूल आलम इंसानियत के उसूल हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सच्चाई, अदल, इंसाफ, दूसरों का ख्याल रखना, ज़ईफ़ों का ख्याल रखना, ज़ालिमों के मुकाबले में डट जाना, जुल्म का मुकाबला करना और मज़लूम को ज़ालिम से उसका हक छीन कर देना, माशरे के अंदर मुसावात कायम करना, हर शख्स को उसका हक पहुँचाना। एक ऐसा माशरा जहाँ पर जुल्म को पनपने का मौका न मिले और मज़लूम को मज़लूम तर न बनाया जा सके, जहाँ पर करप्शन न हो, जहाँ पर नाइंसाफ़ी न हो, जहाँ पर इंसान का खून बिकता न हो, जहाँ पर बेगुनाहों का कत्ले आम होता न हो, जहाँ पर इंसान तो इंसान जानवरों को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। यानी ये वो उसूल हैं जो इस्लाम के नाम से क़त्ए नज़र देखें तो हर इंसान जिसके अंदर फितरत सलीम ज़िंदा है वो इन उसूलों को फ़ौरन कबूल करेगा और कहेगा ये इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक उसूल हैं। वही उसूल लेकर अनबिया आए और ख़ातमुर रसूल उन तमाम अनबिया के वारिस के तौर पर उन तमाम उसूलों के मजमूए को इंसानी माशरे के मिजाज के मुताबिक लेकर आए और उन्होंने पेश फरमाया। अब जब हम इस एतबार से देखते हैं तो ज़रा तकाबुली मुताला कर लीजिएगा कि वो मुआशरा कैसा मुआशरा था, आज का मुआशरा कैसा मुआशरा है। आज हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये ज़रूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान में राइज उसूल और राइज कवानीन, पाकिस्तान के अंदर जो माशरती हमारे रिलेशंस हैं, आया ये इस्लामी हैं या नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर भी दीन की बात करते हैं, दीन उन उसूलों का नाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से और कुरान की आयत की शक्ल में हम तक पहुँच चुका है और जिसमें किसी को भी कोई इख्तलाफ नहीं है। अल्लाह, रसूल, क़यामत, हज, अहकाम, इस तरह की तमाम चीज़ें जिन पर तमाम आलम इस्लाम मुत्तफ़िक़ हैं, ये कुल्ली उसूल हैं। ये दीन भी है, सबके लिए काबिल कबूल और सबके लिए काबिल अमल। जब आप फ़िक़्ह की बात करते हैं, आज की इस्तिलाह में जब फ़िक़्ह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इस्तिंबात के लिए इस्तेमाल होता है कि मैंने शरीयत के अहकाम को समझने के लिए जिन उसूलों से इस्तिफ़ादा किया है और जो अहकाम मैंने कश्फ किए हैं या इस्तिंबात किए हैं उसको आप कहते हैं फ़िक़्ह।
اس اعتبار سے اختلاف جیسے مفتی صاحب نے فرمایا فقہا کے درمیان رہا ہے، اسی لیے ان کو فقیہ کہتے ہیں کہ وہ دین میں تعمق، تدبر اور تفکر کے ذریعے سے اس کی گہرائیوں تک پہنچتے ہیں اور اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی شناخت کے مطابق اس سے احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ فرقہ واریت میں کیسے بدل جاتا ہے؟ میں اسی طرف آتا ہوں۔ اب یہ جو اختلاف ہے یہ ایک علمی اختلاف ہے، اس علمی اختلاف میں کبھی بھی قتل و غارت گری کا امکان نہیں ہوتا، مگر یہ کہ وہی صورتحال پیدا ہو جس کے بارے میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی شناخت کے مطابق جس حکم کو اس نے استنباط کیا ہے یا سمجھا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو بزور شمشیر دوسروں پر مسلط کرنا چاہے۔ نبی کریم کی سیرت اور اہل البیت اور صحابہ کرام کی جو سیرت رہی ہے وہاں پر ان اختلافات کے باوجود سب آپس میں شیر و شکر رہے۔ اس لیے گزشتہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ بصرہ کے علماء کا فتویٰ کچھ اور ہوتا تھا، کوفہ کے علماء کا فتویٰ کچھ اور ہوتا تھا، مدینہ کے علماء کا فتویٰ کچھ اور ہوتا تھا، لیکن باوجود اس کے سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، ان کے آپس کے روابط تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جب ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے تو نہایت احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے تقدس کا، مقام کا خیال رکھتے تھے، ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ یعنی یہ جو اختلافات ہیں یہ جب تک شدت میں نہ تبدیل ہو، جب تک مفتی صاحب کے بقول جو انہوں نے فرمایا کہ اسلحہ اور طاقت کی زبان بولنے کی شکل اختیار نہ کرے، اس وقت تو یہ اختلافات رحمت ہیں اور اچھی بات ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ نئی چیزوں کا استنباط کر سکتے ہیں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق دین کے احکام آپ پیش کر سکتے ہیں معاشرے کے سامنے۔ آج جو آپ کے پاس جدید مسائل پیش آتے ہیں ان کا آپ حل اگر دینا چاہیں۔ کی بات بھی کی مفتی منیب الرحمان صاحب نے، آپ کا کیا خیال ہے؟ عدم تشدد، طاقت اور تشدد کی جو ہمارے معاشرے میں ٹھونسا جا رہا ہے اس وقت، جس قانون کی بات کی جا رہی ہے جس کو شریعت کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے تو ہمیں آپس میں مل کر رہنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے، اور یہ کہا ہے نبی کریم کی، آپ چونکہ میلاد کے ایام ہیں نا، یہ ربیع الاول کے مقدس ترین ایام ہیں، یہ ایام ہمیں نبی کریم کی سیرت کو سمجھنے کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم نے اس طرح کے اختلافی مواقع پر کس طرح کی حکمت عملی اختیار کی۔ جس صحابی نے کسی دوسرے صحابی کے فہم سے اختلاف کیا، اس کے حوالے سے نبی کریم کا اپنا رویہ کیسا رہا۔ اب جب اس رویے کو معیار بناتے ہیں تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ شدت پسندی کا نہ دین سے تعلق ہے، نہ نبی کریم کی سیرت سے تعلق ہے۔ دہشت گردی اور اسلحے کی زبان بولنا جو ہے یہ کفار مکہ کا سلیقہ تو ہو سکتا ہے، مشرکین مکہ نے تو یہ طریقہ اختیار کیا، لیکن رسول اللہ اور رسول اللہ کے مقدس اصحاب اور بابرکت اہل البیت نے کبھی بھی یہ روش اور یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں لاہور میں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے یہی سوال کروں، جو شریعت جس کے مطابق چلنا ہے نہیں چل رہے، کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ایک قول ہے، الملک لا یبقى مع الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم۔ حکومتیں ظلم کے ذریعے سے کبھی بھی دوام نہیں پاتی، باقی نہیں رہتی، لیکن اگر کفر کی حکومت ہو تو وہ قائم رہ سکتی ہے۔ ظلم اصل میں کسی بھی معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے۔ ریاست آج آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کی دنیا میں ریاستیں اگرچہ کافر ریاستیں ہیں، لیکن چونکہ ظلم کے سدباب کے لیے وہاں پر قوانین ہیں، اصول ہیں، نظام ہے، اس لیے وہ ریاستیں نہ صرف باقی ہیں بلکہ ترقی بھی کر رہی ہیں۔ جبکہ ہماری مسلم دنیا کے اندر اگرچہ مسلمان ہیں، اگرچہ وہاں پر توحید کا نام استعمال ہوتا ہے، رسالت مآب کا نام استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ ظلم ہے، اس ظلم کی وجہ سے ہر روز معاشرہ ابتر سے ابتر، بدتر سے بدترین کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہی صورتحال پاکستان کی ہے۔ پاکستان کے اندر جب تک ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور مظلوم کو مزید رگیدنے کا عمل ختم نہیں ہوگا، جب تک مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا، جب تک ہمارے نظام عدل کے اندر، مقننہ کے اندر، ہماری پارلیمنٹس کے اندر، ہماری سیاسی حکومتوں کے اندر، ہمارے
उन मुख्तदिर इदारों के अंदर ये उसूल कारफरमान ना होंगे जो कि इंसानी उसूल हैं, इंसानी उसूल, जब तक ये उसूल कारफरमान नहीं होंगे उस वक्त तक आप इस माशरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे। वही सूरत हाल होगी जो आज से 10 साल पहले थी, आज 10 साल पहले की निस्बत इंतहाई बदतर है, और 10 साल आगे अगर आप देखें तो इससे बहुत ज्यादा बदतर आपको नजर आएगी। ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर सवाल करना चाहता हूं शहीदी साहब, रियासत के होते हुए ताकत का इस्तेमाल अगर कोई और पार्टी करे तो क्या उसके लिए क्या आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, रियासत होती ही इसीलिए है कि लोगों की जिंदगियों की हिफाजत करे, लोगों को अमन दे, लोगों को खौफ से निजात दिलाए, लोगों की भूख का इलाज करे, उनको खुराक पहुंचाए, उनको सेहत की फैसिलिटीज़ पहुंचाए, यानी एक ऐसा माशरा जहां पर ज़िंदगी की ज़रूरतें फराहम करने की जिम्मेदारी रियासत लेती है, वो रियासत कामयाब होती है। अब अगर ऐसी रियासत के मुकाबले अगर में ऐसी रियासत हो जिसमें कवानीन जो हो वो कहा जाए कि इस्लामी कवानीन हैं और हों इस्लामी कवानीन ना, और कब फिर कहें कि जी हम तमाम लवाजमात पूरे हैं और उसके बावजूद पूरे ना हो, वो क्या है उस सूरत हाल में? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कवानीन बिलउमूम अच्छे बनाए जाते हैं, इंसानी माशरे के फलाह के लिए बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का मसला होता है असल। अगर वही यूरोप के कवानीन यहाँ पर आ जाएं तो क्या आपका माशरा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक आदराना माशरा नहीं बनेगा? वहां पर तो इस्लाम के नाम पर तो कवानीन नहीं बने। यहाँ पर अगर आप इस्लाम के नाम पर कवानीन बना लेते हैं और उन कवानीन पर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसके नतीजे में जुल्म जन्म लेता है, जालिम सर उठाता है, सरकशी करता है, गैंग रेप होता है, बच्ची को अपने हक के दिफा के लिए कोई बोलने नहीं देता। अब एक ऐसा माशरा जहां पर इस्लाम के नाम पर आपने कवानीन बनाए, उन कवानीन का फायदा क्या हुआ? इसलिए देखिए, जो लोग रियासत के मुकाबले में अपनी एक रियासत बना लेते हैं, अपनी एक नई कानून साजी करते हैं, कानून बना लेते हैं, अपना एक सिस्टम बना लेते हैं, वो गोया रियासत के मुकाबले में एक बगावत का ऐलान करते हैं। रियासत को चाहिए कि अपनी रिट कायम करे, जो इस्लामी कवानीन पाकिस्तान के अंदर है, अगर उन्हीं पर अमल दरामद किया जाए तो 10 साल के अंदर पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक से बहुत आगे निकल सकता है और तरक्की पा सकता है। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। हम अपने मेहमान गिरामी अल्लामा अमीन शहीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस रस्सी का अल्लाह ताला ने जिक्र किया था मुसलमानों के लिए कि थाम लो, वो रस्सी मिल नहीं रही है लगता है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो रास्ता दिखाए। रियासत कब रास्ता दिखाएगी? हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।